दोस्तों 3 टेक्निकल ट्रेनिंग के बाद में अब मैं आप लोग के साथ में 13 सेल्स क्लोजिंग टेक्निक्स से शेयर करने वाला हूं ऑल द रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए। रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए बहुत ही अपॉर्चुनिटी वाली बात है कि मेरी कंपनी रियल एस्टेट की ये सारी की सारी ट्रेनिंग आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। तो ये जो 13 मैं आप लोगों के साथ में ट्रेनिंग शेयर करूंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपके पास जो लीड्स आई है आप इसको कैसे क्लोज करना है, उसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी चीजें सीखनी पड़ेगी। जो सबसे पहली चीज है दैट इज एटीट्यूड डिटरमाइंस सक्सेस इन रियल एस्टेट सेल्स और लीजिंग। सबसे जरूरी चीज है दोस्तों एटीट्यूड। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि रियल एस्टेट मार्केट में एंटर करना अच्छी बात है या बुरी बात है। तो मेरा हमेशा सवाल यही होता है कि आपने क्या सोच के इस रियल एस्टेट एजेंसी में आपने पैर रखा। तो उन्होंने कहा कि मुझे पैसा कमाना है। डेफिनेटली हर इंडस्ट्री में पैसा है, लेकिन एक चीज की बहुत जरूरी है दैट इज कॉल्ड एटीट्यूड। अगर आपके पास में राइट एटीट्यूड है तो आप अपने उस एटीट्यूड का अच्छा इस्तेमाल करके आप अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हो। बहुत से लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, लेकिन उनको अपने स्ट्रगल और हार्डवर्क के हिसाब से उनको रिटर्न्स नहीं मिल रहा है, और उसका एक ही रीजन है कि वो अपने राइट एटीट्यूड पे काम नहीं करते हैं। तो आज की जो मैंने ट्रेनिंग बनाया दोस्तों कि अगर आप रियल एस्टेट में अपना करियर बनाना चाहते हो, आप मिलियनियर बिलियनियर बनना चाहते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट है अपने एटीट्यूड को संभालना, अपने एटीट्यूड को बनाना। अगर आपने राइट एटीट्यूड के साथ में कस्टमर के साथ में डील किया तो डेफिनेटली कस्टमर आपका दीवाना हो जाएगा, फैन हो जाएगा। अगर आपने एटीट्यूड को नहीं संभाला तो कस्टमर को आप नहीं टिका पाओगे और आपकी सेल्स नहीं होगी। सबसे पहला है कि इंपॉर्टेंस ऑफ The right attitude towards your role as a real estate professional। यानी आपको सबसे पहले ये इंपॉर्टेंस समझना जरूरी है कि मैं एज ए रियल एस्टेट एजेंट हूं तो मेरा एटीट्यूड क्या होना चाहिए, मैं कैसे लोगों के साथ में डील करूं। दोस्तों देखिए, हर प्रोफेशन में इज्जत लेना ये आपके हाथ में होता है, रिस्पेक्ट लेना आपके हाथ में होता है। तो जिस तरह से आप अपने एटीट्यूड को डिटरमाइन करोगे लोगों के सामने, जैसे आप लोगों के सामने जाओगे वैसे लोग आपको ट्रीटमेंट देंगे, अच्छा या बुरा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको राइट एटीट्यूड का इंपॉर्टेंस समझना है कि आपका रोल क्या है एज ए स्टेट प्रोफेशनल्स। अगर आप रियल एस्टेट प्रोफेशनल हो तो आपको अपना रोल समझना बहुत जरूरी है। सेकेंड है हाउ कीपिंग योर एटीट्यूड इन चेक इज एसेंशियल टू योर सक्सेस। देखो दोस्तों, कोई भी बंदा सक्सेस तब होता है जब वो अपने एटीट्यूड को क्या करता है, कितना जरूरी समझता है, उसका चेक कितना जरूरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपने एटीट्यूड के बारे में चेक ही नहीं है, देखो दोस्तों, अगर आप खुद को वैल्यू नहीं दोगे तो दुनिया आपको क्या वैल्यू देगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने एटीट्यूड का चेक रखना। थर्ड है अडॉप्टिंग द माइंडसेट ऑफ बीइंग सेल्फ एम्प्लॉयड। आप ये एटीट्यूड रखिए, लोग बोलते हैं मैं एजेंट हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि यू आर अ सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब ये मेरा खुद का काम है, इट्स माय बिजनेस। भले ही मैं मीडिएटर हूं दो लोगों के बीच में, लेकिन जब तक आपका एटीट्यूड ये नहीं है कि इट्स माय ओन बिजनेस, आई एम दी प्रोप्राइटर ऑफ दिस बिजनेस और आई एम द पार्टनर ऑफ दिस बिजनेस, वो जब तक आपका सेल्फ एम्प्लॉयड का एटीट्यूड नहीं आएगा तब तक आप इसको एज अ बिजनेस सीरियसली नहीं लोगे। एजेंट लोग ये थॉट ही नहीं करते, वो सिर्फ खुद को एजेंट समझते। लेकिन अगर आपने अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयड समझा तो डेफिनेटली क्या होगा, आपका बिजनेस करने का जो तरीका होगा बहुत डिफरेंट होगा, आप में एक अच्छा एटीट्यूड आएगा और लोग आपको पसंद करेंगे। जो नेक्स्ट है दोस्तों, बीइंग अवेयर एंड रिस्पेक्टफुल दैट टुडेज बायर इज अ वेरी डिस्क्रिमिनेटिंग। यानी आज का जो बायर है ना वो डिस्क्रिमिनेटिंग करता है। अगर आपने अपने आप को सही तरीके से नहीं प्रेजेंट किया तो वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि बहुत से लोगों ने, बहुत से रियल एस्टेट एजेंट ने अपने हाथ से अपनी डिग्निटी को नीचे कम किया है। और आप अगर अपने आप को सोचते यू आर इन अ वेरी जबरदस्त प्रोफेशन, आप बहुत अच्छे प्रोफेशन में हो, इट्स अ वेरी रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन, लेकिन अगर आपने अपने एटीट्यूड को मेंटेन नहीं किया तो लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आपको जरूरत है कि आपको अपना जो रिस्पेक्ट है उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है द एटीट्यूड ऑफ द बायर टुवर्ड्स योर प्रोफेशन। देखो दोस्तों, लोगों का एटीट्यूड क्या है आज की तारीख में फॉर रियल एस्टेट एजेंट, ये बहुत मैटर करता है। अगर उनका एटीट्यूड खराब है और आपने भी अपना एटीट्यूड नहीं दिखाया उनको, तो गई भैंस पानी में, फिर कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने अपना एटीट्यूड दिखाया उनको तो डेफिनेटली वो आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू करेगा, और जब रिस्पेक्ट करता है तो वहां पे बिजनेस होता है। और लास्ट, सम ऑफ द मेनी वेज ऑफ कीपिंग योर एटीट्यूड इन चेक। हर कोई स्टार्टिंग में ही आपको रिस्पेक्ट नहीं देता, ऐसा नहीं है। वो आपके एटीट्यूड को चेक, रिस्पेक्ट को चेक करता है।
ठीक है। सम ऑफ द मेनी वेज ऑफ कीपिंग योर एटीट्यूड इन चेक, यानी कोई आपके एटीट्यूड को चेक करने की कोशिश करता है और उसको लगता है नहीं भाई ये आपने एटीट्यूड को मेंटेन रखा हुआ है इसने, तो वो भी आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू करता है। तो मैं सभी रियल एस्टेट एजेंट को एक बात कहना चाहूंगा कि जिंदगी में अगर आपको सक्सेस चाहिए तो अपने एटीट्यूड को मेंटेन रखिए। अगर आपने अपने एटीट्यूड को मेंटेन रखा तो आपकी बात बहुत आगे तक जाएगी। और आपने अगर अपना एटीट्यूड नहीं मेंटेन रखा, बहुत से हमारे रियल एस्टेट एजेंट्स हैं जिनका कमीशन तक नहीं मिलता बिकॉज दे हैव नॉट मेंटेन देयर एटीट्यूड इन अ प्रॉपर मैनर। तो आज के हमारे इस फर्स्ट क्लोजिंग सेल्स ट्रेनिंग में आपने ये सीखा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका एटीट्यूड। एटीट्यूड मेंटेन रखो, सब कुछ हो जाएगा। थैंक यू सो मच।